कहानी की शुरुआत एक डिलीवरी मैन से होती है जो सड़क पार कर रहा होता है। तभी तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उसे जोरदार टक्कर मार देता है। डिलीवरी मैन बुरी तरह घायल होकर लगभग बेहोश होने लगता है और किसी तरह मदद के लिए फोन करता है। ट्रक का ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है कि वह जिंदा है, लेकिन उसे अपनी गलती का जरा भी पछतावा नहीं होता। वह बस इतना सोचता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है, इसलिए वह आसानी से बच सकता है। इसके बाद वह वापस ट्रक में बैठ जाता है। उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक ख्याल आता है कि अगर इस आदमी को ही खत्म कर दिया जाए तो उसे जिंदगी भर इसका खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद भी वह अपने की सजा से पूरी तरह नहीं बच पाता। उसे जेल होती है, मगर सिर्फ 1 साल बाद ही वह बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं होता। उल्टा जब घायल आदमी की माँ उसकी जिंदगी में परेशानी खड़ी करने की बात करती है तो वह उसी पर गुस्सा करने लगता है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन दूर खड़ा एक रहस्यमय आदमी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। उसी रात वह ड्राइवर आराम से बाथ में बैठा होता है। तभी एक काले कपड़े पहना आदमी पीछे से आता है और उसका सिर पानी में दबा देता है। ड्राइवर घबराकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी उसे छोड़ता नहीं। आखिर में उसे उसके की सजा मिल जाती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन उन्हें कोई खास सबूत नहीं मिलता। वहां लगे सभी कैमरास पहले ही खराब कर दिए गए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह काम करने वाला आदमी कोई आम क्रिमिनल नहीं, बल्कि पुलिस एकेडमी में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है जिसका नाम योंग है। दिन में योंग बाकी स्टूडेंट्स की तरह पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लेता है, लेकिन रात होते ही वह एक डार्क हीरो बन जाता है। वह ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढता है जिन्हें अपने की पर कोई पछतावा नहीं होता और फिर खुद उन्हें सजा देता है। असल में बचपन से ही योंग के अंदर बदले की आग थी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते देखा था। उसकी माँ को मारने वाले आदमी ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उस समय उसका मूड खराब था। लेकिन कोर्ट में क्रिमिनल ने कहा कि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। इसी वजह से जज ने उसे सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई। छोटा योंग डर के मारे सिर झुका लेता है, लेकिन उसी दिन उसके मन में एक बात बैठ जाती है, वह अपनी माँ के लिए एक दिन बदला जरूर लेगा। 12 साल बाद योंग पुलिस एकेडमी में फाइटिंग की अलग अलग टेक्निक्स सीखकर काफी मजबूत हो चुका होता है। अब उसका पहला टारगेट वही आदमी होता है जिसने उसकी माँ को मारा था। एक दिन वह क्रिमिनल एक बस ड्राइवर को पीट रहा होता है क्योंकि उस ड्राइवर ने पहले उसके खिलाफ रिपोर्ट की थी। वह तब तक नहीं रुकता जब तक ड्राइवर बेहोश होकर गिर नहीं जाता। इसके बाद वह आराम से वहां से निकल जाता है। योंग चुपचाप उसका पीछा करता हुआ एक सुनसान गली तक पहुंचता है। वहां वह उस क्रिमिनल को पकड़ लेता है और उसे जमकर पीटता है। हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी के खिलाफ पहले से ही 18 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, फिर भी वह खुलेआम घूम रहा था। उसकी वजह से योंग का पूरा परिवार बर्बाद हो चुका था। अब इतने साल बाद योंग को अपनी माँ के लिए इंसाफ मिल जाता है। घर लौटकर योंग अपनी माँ की फोटो को देखता है। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून नजर आता है, लेकिन सोने से पहले उसकी नजर एक न्यूज रिपोर्ट पर पड़ती है। खबर में बताया जाता है कि एक आदमी किसी के घर में घुस गया था और वहां गलत हरकत करने के बाद जब घर के मालिक ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उसे बुरी तरह पीट दिया। क्योंकि क्रिमिनल मौके से भागा नहीं था और उसने कोई सबूत भी नहीं मिटाया था, इसलिए कोर्ट ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने से मना कर दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद वही क्रिमिनल दोबारा उस परिवार को परेशान करने पहुंच जाता है। इस बार वह उनके बेटे को जान से मारने की धमकी तक देता है। तभी योंग अचानक उनके घर पहुंचता है। वह विंडो के सामने लकड़ी का बोर्ड लगाकर रास्ता रोक देता है और दोनों क्रिमिनल्स को पकड़कर उनकी जमकर धुनाई करता है। इसके बाद उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक देता है। धीरे धीरे डार्क हीरो के कारनामों की खबर लोगों तक पहुंचने लगती है। योंग का दोस्त मीन भी उसके इस काम का पूरा सपोर्ट करता है। उसे लगता है कि डार्क हीरो को ऐसे ही उन क्रिमिनल्स के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। उधर एक विक्टिम मीडिया के जरिए डार्क हीरो को थैंक यू कहता है। यह सब देखकर योंग का हौसला और बढ़ जाता है। अब वह रात के समय इंटरनेट पर नए केसेस खोजने लगता है। इसी दौरान उसे एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो सीक्रेटली अपने पेशेंट्स को रिकॉर्ड करता था और उनके साथ गलत काम करता था। लेकिन कोर्ट में उसे सिर्फ 6 महीने की सजा मिलती है और हैरानी की बात यह थी कि उसकी मेडिकल लाइसेंस भी नहीं छीनी जाती। योंग अपना ब्लैक हुडी पहनता है और सीधे उस क्लिनिक में पहुंच जाता है। डॉक्टर ने एक पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रखा था और हिडन कैमरा भी ऑन कर चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला होता है, योंग अचानक ग्लास तोड़कर अंदर घुस जाता है। वह डॉक्टर को एक सेडेटिव देता है और फिर उसके हाथ पर इतनी जोर से वार करता है कि वह दोबारा डॉक्टर बनने लायक नहीं रहता। ऐसे लगातार कई केसेस सामने आने के बाद पुलिस का ध्यान डार्क हीरो पर जाता है। वहीं जर्नलिस्ट चॉय भी उसके पीछे पड़ जाती है। वह नोटिस करती है कि डार्क हीरो जिन लोगों को निशाना बना रहा है वे सभी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने गंभीर अपराध किए थे, लेकिन उन्हें बहुत कम सजा मिली। उनके क्राइम्स पहले ही न्यूज में आ चुके थे और लोग उन्हें लेकर काफी नाराज थे। चॉय डार्क हीरो के नाम से एक शो शुरू करती है और देखते ही देखते उसका शो वायरल हो जाता है। लेकिन चॉय को यह नहीं पता था कि योंग हर क्रिमिनल को बिना सोचे समझे सजा नहीं देता। अगर किसी क्रिमिनल को अपने किए का सच में पछतावा हो तो योंग उसे खुद को बदलने का मौका भी देता है। डार्क हीरो को बाहर लाने के लिए चॉय एक और क्रिमिनल युंग का चेहरा पब्लिक कर देती है। युंग ने एक अम्यूजमेंट पार्क में एक स्टूडेंट के साथ बेहद गंभीर अपराध किया था, लेकिन मेंटल इलनेस का नाटक करके उसे सिर्फ 7 साल की सजा मिली थी। शो देखने के बाद योंग बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। वह सीक्रेटली स्कूल डेटाबेस में लॉग इन करता है और युंग से जुड़ी सारी जानकारी निकालता है। दूसरी तरफ पब्लिक भी युंग के खिलाफ भड़क जाती है। लोग उसके अपार्टमेंट के बाहर जमा होकर घर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। आखिर युंग भी डर जाता है और रात में चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वह फेक पासपोर्ट की मदद से देश से भागने का नाटक करता है और अपना एंकल मॉनिटर समुद्र में फेंक देता है। पुलिस 2 टीमों में बंट जाती है। एक टीम पोर्ट पर जांच करने जाती है जबकि दूसरी टीम विक्टिम की सुरक्षा के लिए उसके घर पहुंचती है। पूरे दिन पोर्ट पर सर्च करने के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि युंग शायद किसी बोट से भाग गया होगा। रात होने तक वहां बहुत सारी शिप्स होती हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स कम पड़ जाते हैं। इसी वजह से विक्टिम के घर पर मौजूद ऑफिसर्स को भी वापस बुला लिया जाता है और वहां सिर्फ एक ऑफिसर रह जाता है। उसी दौरान एक हेलमेट पहना डिलीवरी मैन वहां आता है। एक ऑफिसर को उस पर शक होता है और वह उसे मास्क हटाने के लिए कहता है। जब उसे पता चलता है कि वह युंग नहीं है तो ऑफिसर वहां से चला जाता है, लेकिन असली युंग पहले ही एलिवेटर के पास उस आदमी पर हमला कर चुका होता है। इसके बाद युंग उसी डिलीवरी मैन का भेष बनाकर विक्टिम के घर पहुंच जाता है। डोर पर मौजूद ऑफिसर जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है, युंग उस पर नाइफ से हमला कर देता है। आवाज सुनकर लड़की डोर खुलती है, लेकिन युंग उसे पकड़ लेता है। घायल होने के बावजूद ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है और लड़की को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन युंग उसे भी पकड़ लेता है। वह लड़की पर ही अपना गुस्सा निकालने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि उसने उसकी जिंदगी
बर्बाद कर दी। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि गलती युंग की थी और वह लड़की खुद विक्टिम थी। युंग यहाँ तक कहता है कि अगर उसने उस लड़की को उसी समय मार दिया होता तो शायद आज उसे लोगों की नफरत नहीं झेलनी पड़ती और वह आराम से जेल में अपनी जिंदगी काट रहा होता। वह लड़की के साथ कुछ और करने ही वाला होता है कि तभी योंग वहां पहुंच जाता है और उसे जोरदार किक मारकर दूर गिरा देता है। इसके बाद योंग युंग को लगातार पीटता है। उसका सारा गुस्सा उसी पर निकल रहा था। आखिर युंग डर कर योंग से माफी मांगने लगता है और अपनी जान बचाने की गुहार करता है। योंग उसे चेतावनी देता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक अपॉलॉजी लेटर लिखना होगा। उधर चॉय को अब समझ आ जाता है कि युंग का असली प्लान देश से भागना नहीं था, वह किसी से बदला लेने आया था। चॉय तुरंत उस जगह पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। योंग वहां से जा चुका था। हालांकि इस बार चॉय को उससे भी बड़ा स्कूप मिल जाता है। अगले दिन युंग की मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस को मौके से कुछ क्लूज मिलते हैं और साफ हो जाता है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। पुलिस की नजर अब डार्क हीरो पर टिक जाती है और योंग को मुख्य सस्पेक्ट माना जाने लगता है। वहीं चॉय अपने शो में क्राइम सीन की फोटोज दिखा देती है। इस खबर से लोगों के बीच फिर से जबरदस्त हलचल मच जाती है और पुलिस पर केस जल्दी सॉल्व करने का दबाव बढ़ जाता है। इसके बाद वे पुलिस एकेडमी के एक प्रोफेसर से मदद लेते हैं। प्रोफेसर को पूरा यकीन हो जाता है कि डार्क हीरो को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में काफी कुछ पता है। तभी वहां से गुजर रही एक फीमेल स्टूडेंट भी पुलिस पर सवाल उठाती है। उसका कहना होता है कि डार्क हीरो को पकड़ने के बजाय पुलिस को उसे रिवॉर्ड देना चाहिए। दूसरी तरफ टीवी स्टेशन को लोगों की खूब बातें सुननी पड़ती हैं। कुछ लोग डार्क हीरो को क्रिमिनल बता रहे थे, लेकिन रिपोर्टर चॉय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस रेटिंग्स और व्यूज बढ़ाने की चिंता थी। उसी रात चॉय अपने शो में 3 क्रिमिनल्स की पूरी जानकारी सामने रख देती है और इंतजार करने लगती है कि अब डार्क हीरो इनमें से किससे निशाना बनाएगा। इन तीनों में एक क्रिमिनल स्यून भी था। स्यून और उसके कुछ साथी अपने पुराने एम्प्लॉयर के घर में घुसे थे, जहां उन्होंने उसकी वाइफ और 2 बच्चों को मार दिया था। बाद में स्यून ने पूरा इल्जाम 2 माइनर्स पर डाल दिया और खुद सजा से बच निकला। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के सामने शेखी मारता था कि लॉ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्यून की इस बेरहमी से योंग का गुस्सा भड़क उठता है। वह उसे ढूंढते हुए एक नाइट क्लब पहुंच जाता है जहां स्यून मौजूद था। वहां एक लड़की योंग के लुक्स देखकर उससे बात करने लगती है, लेकिन योंग का पूरा ध्यान स्यून पर था। लड़की को लगता है कि योंग उससे ड्रग्स खरीदना चाहता है, इसलिए वह उसे एक तरफ ले जाती है। फिर वह अपने मुंह में ड्रग्स रखकर योंग को किस कर देती है। इसके बाद योंग का दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है और उसे कुछ होश नहीं रहता। अगली सुबह जब योंग की आंख खुलती है तो उसे विक्टिम फैमिली का एक वीडियो दिखाई देता है। उसे स्यून की बिल्कुल भी शर्मिंदगी न दिखाने वाली हरकतें याद आती हैं और उसके अंदर दुख के साथ गुस्सा भी भर जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि स्यून सिर्फ ड्रग्स बेचने का काम नहीं करता, बल्कि माइनर्स को भी निशाना बनाता था और अपना सारा पैसा शहर से दूर एक जगह छिपा कर रखता था। स्यून को बाहर निकालने के लिए योंग उसकी कार में एक फोन नंबर छोड़ देता है और उसे खुद जाकर सरेंडर करने को कहता है। स्यून अपने लोगों से उस नंबर की जांच करवाता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि नंबर एंटी ड्रग टीम का है, वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि पुलिस को उसके ड्रग बिजनेस का पता चल गया है, इसलिए वह तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां उसने अपना पैसा छिपा रखा था। लेकिन वहां पहुंचते ही स्यून के होश उड़ जाते हैं। उसका सेफ पहले ही तोड़ा जा चुका था और सारा पैसा गायब था। तभी बाहर योंग उसका इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। वह उस काले पैसे को जला देने वाला होता है। स्यून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन योंग उसे पीछे धकेल देता है। इसके बाद योंग उससे विक्टिम से माफी मांगने के लिए कहता है और उसके सामने एक लाइटर फेंक देता है। गुस्से में स्यून एक शवल उठाकर योंग पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन योंग उसे आसानी से रोक लेता है। वह स्यून को पकड़कर एक मेटल फ्रेम से बांध देता है। स्यून डरकर उसे छोड़ने की गुहार लगाने लगता है और अगले दिन विक्टिम से माफी मांगने का वादा करता है। कुछ समय बाद पुलिस को स्यून की लाश मिलती है और डार्क हीरो एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक बन जाता है। लेकिन पॉलिटिशियंस खुलकर डार्क हीरो के खिलाफ बोलने लगते हैं। उनका कहना था कि क्रिमिनल्स को सजा देना पुलिस का काम है, किसी नकाबपोश का नहीं। डार्क हीरो को पकड़ने के लिए अब रीजनल यूनिट को केस सौंप दिया जाता है। इस टीम का कैप्टन जो हियन था। वह बेहद निडर और बहुत ताकतवर ऑफिसर था। उसकी ताकत से गैंगस्टर्स तक डरते थे। कैप्टन सबसे पहले स्यून के एक आदमी को पकड़कर उससे जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उस आदमी को समझ आ जाता है कि जो हियन पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी वह अकड़ कर बात करता रहता है। कैप्टन उसे रोककर पूछता है कि क्या उसने हाल में स्यून के आसपास किसी अजीब आदमी को देखा था। वह आदमी नाइफ निकालता है, लेकिन कैप्टन तुरंत उसे रोककर फेंस से लगा देता है। अपनी हालत देखकर आखिर वह डर जाता है और बताता है कि स्यून ने कुछ समय पहले उसे एंटी ड्रग टीम के एक नंबर की जांच करने को कहा था। उसे शक था कि स्यून को मारने वाला कोई यंग मैन है, लेकिन कैप्टन को इससे कोई बड़ी जानकारी नहीं मिल पाती। इधर डार्क हीरो की नकल करने वाले कई लोग सामने आने लगते हैं। एक दूसरे टीवी शो ने भी चॉय के आइडिया की कॉपी करके 3 ऐसे केसेस की जानकारी दिखा दी जिनमें क्रिमिनल्स को बहुत कम सजा मिली थी। न्यूज आते ही एक इमिटेटर भी डार्क हीरो के तरीके पर क्रिमिनल्स से निपटने लगता है। वह खुद इसका वीडियो बनाकर मीडिया को भेजता है। वह इमिटेटर साफ कहता है कि उसे पता है डार्क हीरो जो कर रहा है वो भी क्राइम है, लेकिन वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक विक्टिम्स को लॉ के हिसाब से सही जस्टिस नहीं मिल जाता। उसकी बात के बाद लोगों के बीच सवाल उठने लगता है कि क्या डार्क हीरोज कभी खत्म होंगे। योंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके काम की वजह से सोसाइटी में इतनी बड़ी हलचल मच जाएगी। चॉय को भी लगता है कि यह असली डार्क हीरो नहीं है। जो हियन भी नोटिस करता है कि दोनों के तरीके भले ही एक जैसे हैं, लेकिन असली डार्क हीरो कभी विमेन या माइनर्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। योंग कुछ समय के लिए शांत रहने का फैसला करता है, लेकिन तभी एक घटना उसके अंदर का जस्टिस वाला जज्बा फिर से जगा देती है। एक बूढ़ी महिला सड़क पर स्क्रैप इकट्ठा कर रही थी। वह धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए एक रिच मैन को गुस्सा आ गया। उसने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी और उसकी जान चली गई। इतना करने के बाद भी उस रिच मैन को कोई पछतावा नहीं था। पास की शॉप के
ओनर ने जब उसे ऐसा करते देखा तो उसने उसे पीट दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और रिच मैन को हॉस्पिटल ले गई, लेकिन उल्टा शॉप ओनर को असॉल्ट के केस में पकड़ लिया गया। न्यूज देखकर योंग का गुस्सा बढ़ गया। वह उस बूढ़ी महिला को काफी समय से जानता था। उसके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वह स्क्रैप इकट्ठा करके किसी तरह घर चलाती थी। योंग अक्सर उसके बॉक्सेस जमाने में मदद करता था और बदले में वह महिला उसे कैंडी दिया करती थी। उसके बारे में सोचकर योंग ठान लेता है कि वह उसे जस्टिस दिलाकर रहेगा। उसी रात उस रिच मैन का भाई बूढ़ी महिला के घर पहुंचता है और पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। योंग चुपचाप उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर सबक सिखाता है। इसके बाद वह पुलिस को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है कि उन्हें वहां से जाना पड़ता है। मौका मिलते ही योंग हॉस्पिटल में उस रिच मैन के रूम तक पहुंच जाता है। वह उसके मुंह में मिल्क बॉटल लगाकर उसे डराता है और कहता है कि जज के सामने जाकर उसे मैक्सिमम पनिशमेंट देने की मांग करे, वरना उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसके बाद योंग डॉक्टर का डिस्गाइज बनाकर बाहर निकलता है, लेकिन कैप्टन जो हियोन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी हॉस्पिटल रूम से मदद के लिए आवाज आती है। अंदर पहुंचकर वह देखता है कि जोंग खुद बेड से बंधा हुआ है और डरने का नाटक कर रहा है। कैप्टन तुरंत समझ जाता है कि डॉक्टर बनकर बाहर जाने वाला आदमी ही डार्क हीरो था। तभी अचानक हॉस्पिटल की सारी सिक्योरिटी कैमरास काम करना बंद कर देती हैं। योंग को भी खतरे का एहसास हो जाता है। वह जल्दी से अपने कपड़े बदलता है और रात में वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ वह रिच मैन अपने भाई को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन उस मिल्क बॉक्स के अंदर मिलता है जो योंग वहां छोड़कर गया था। तभी एक ब्लैक ड्रेस पहना आदमी अचानक सामने आता है और उसे विंडो से बाहर धकेल देता है। योंग हैरान होकर देखता रह जाता है कि वही इमिटेटर एक रोप के सहारे नीचे उतरता है और एक एम्बुलेंस में बैठकर भाग जाता है। योंग भी उसका पीछा करता है और किसी तरह एम्बुलेंस में चढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही इमिटेटर खुशी से उसका स्वागत करता है। दोनों एक शांत रूफटॉप पर पहुंचते हैं। इमिटेटर डार्क हीरो का बहुत बड़ा फैन था और वह उसके साथ मिलकर जस्टिस के लिए लड़ना चाहता था। योंग चारों तरफ सावधानी से देखने लगता है। तभी वह नकली डार्क हीरो बताता है कि उसने इलाके के सारे कैमरास बंद कर दिए हैं और अब तक योंग के किए कामों के सबूत मिटाने में भी उसकी मदद करता रहा है। यह सुनते ही योंग का गुस्सा फूट पड़ता है, क्योंकि उसने जितना भी किया था उसका मकसद जस्टिस दिलाना था, लेकिन इस आदमी ने सब कुछ खराब कर दिया था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वह आदमी इमारत से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन योंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आखिर है कौन। वह बस चाहता है कि यह आदमी उसके काम से दूर रहे। लेकिन ब्लैक ड्रेस वाला यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। असल में वह एक बड़ी कंपनी का वाइस चेयरमैन था। उसे पता चल चुका था कि चॉय पिछली रात वहां मौजूद थी और उसने आसपास की सारी घटनाएं रिकॉर्ड कर ली थी। इसलिए वह सीधे चॉय के पास जाता है और उसे उसके शो को स्पॉन्सर करने का ऑफर देता है। बदले में वह चाहता था कि चॉय वह वीडियो डिलीट कर दे, लेकिन चॉय साफ मना कर देती है। वह कहती है कि उसे पैसों के बदले अपनी रिपोर्ट्स को किसी के हिसाब से चलाना पसंद नहीं है। वह बिना किसी दबाव के सिर्फ सच सामने लाना चाहती है। चॉय की बात सुनकर वाइस चेयरमैन उससे अकेले में बात करने का फैसला करता है। वह मानता है कि उसे भी डार्क हीरो पसंद है और वह उसके काम को पसंद करता है। वह बताता है कि वह खुद भी सोसाइटी के छिपे हुए गलत कामों को सामने लाना चाहता है, यानी दोनों का मकसद एक ही है, डार्क हीरो को बचाना और लोगों के सामने सच लाना। दूसरी तरफ जो हियोन क्राइम सीन की बारीकी से जांच करता है। उसे एहसास होता है कि डार्क हीरो को पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पूरा तरीका पता है। वह हर बार इतने अच्छे से सबूत मिटाता है कि पुलिस के पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। जो हियोन अपनी सारी फाइंडिंग्स लेकर प्रोफेसर के पास जाता है। वहां उसकी मुलाकात अचानक योंग से हो जाती है। योंग की बॉडी देखकर जो हियोन को पिछली रात वाले डॉक्टर की याद आती है, क्योंकि दोनों का बिल्ड काफी मिलता जुलता था। अब उसका शक और गहरा हो जाता है। बाद में जो हियोन प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स कई बार पुलिस के केस एनालिसिस प्रोग्राम्स बनाने में भी मदद करते हैं। अब जो हियोन को शक होने लगता है कि शायद डार्क हीरो खुद पुलिस से जुड़ा कोई आदमी है। वह प्रोफेसर से स्टूडेंट्स की फोटोज दिखाने को कहता है, लेकिन प्रोफेसर पर्सनल इंफॉर्मेशन देने से साफ मना कर देता है। फिर भी जो हियोन की बात सुनकर प्रोफेसर के मन में भी हल्की चिंता पैदा हो जाती है। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर योंग के चेहरे पर लगे निशान देखता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। योंग झूठ बोल देता है कि पिछली रात उसकी बॉक्सिंग मैच थी। प्रोफेसर समझ जाता है कि योंग पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। उन्हें पता चलता है कि पिछली रात कुछ नशे में धुत लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और योंग ने उसे बचाया था। अब वही लड़की योंग को थैंक यू कहने आई थी और पुलिस उससे उस घटना के बारे में स्टेटमेंट लेना चाहती थी। इससे प्रोफेसर का शक दूर हो जाता है। लेकिन असली खेल वाइस चेयरमैन ने पहले ही तैयार कर रखा था। उसे अंदाजा था कि योंग अपने चेहरे की चोटों का सही जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने उस लड़की को वहां भेजकर योंग के लिए एक मजबूत बहाना तैयार कर दिया था। इस पूरी घटना के बाद योंग को भी एहसास होता है कि अगर उसे आगे भी अपने काम छिपाकर करने हैं तो किसी ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो उसके पीछे के सबूत साफ कर सके। इसलिए वह वाइस चेयरमैन को मैसेज करके अगले दिन मिलने के लिए कहता है। लेकिन उससे पहले जो हियोन योंग को ढूंढ लेता है और उसे समझाता है कि वह वायलेंस का रास्ता छोड़ दे। अब जो हियोन को पूरा यकीन हो चुका था कि योंग ही डार्क हीरो है। उसका मानना था कि अगर डार्क हीरो कोई अच्छी जॉब करने वाला और देखने में अच्छा लड़का निकला तो पब्लिक उसे इतना पसंद करने लगेगी कि उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा आदमी ढूंढने का फैसला किया जो देखने में बिल्कुल साधारण और बेकार लगे। फिर उसके ऊपर डार्क हीरो के सारे क्राइम्स डाल दिए जाएं। इससे लोगों को लगेगा कि डार्क हीरो कोई बड़ा हीरो नहीं बल्कि एक लूजर है। जो हियोन को यही तरीका डार्क हीरो की कहानी खत्म करने के लिए सबसे सही लगता है। उधर वाइस चेयरमैन छिपकर दोनों की बातचीत पर नजर रख रहा था। कुछ देर बाद वह योंग को कॉल करता है। योंग को शक हो जाता है कि शायद वाइस चेयरमैन ने ही जो हियोन को उसका सीक्रेट बताया है, इसलिए वह अपनी मीटिंग कैंसिल कर देता है। हालांकि वह यह भी कहता है कि अगर वाइस चेयरमैन जो हियोन के फोन को क्लोन कर सकता है तो वह उनके साथ काम करने के बारे में सोच सकता है। कुछ ही देर बाद वाइस चेयरमैन का मैसेज आता है कि उसने योंग का काम कर दिया है। योंग एक लॉकर के पास जाता है, वहां से फोन निकालता है और जो हियोन की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने लगता है। उसी समय चॉय के शो में एक नई खबर सामने आती है। एक एक्टर जिसे इलीगल वेबसाइट चलाने के आरोप में पकड़ा गया था, उसकी मौत हो चुकी थी। इस मामले का कनेक्शन एक बिजनेसमैन किम से जुड़ा था। चॉय को अपने सीनियर से पता चलता है कि किम बाहर से एक बिल्कुल लीगल बिजनेसमैन बनकर घूमता है, लेकिन असल में वह इलीगल गैम्बलिंग के धंधे में शामिल है। वह अक्सर चैरिटी इवेंट्स में भी दिखाई देता था, लेकिन जो भी उसके खिलाफ जाता उसके साथ बेहद खतरनाक तरीके से पेश आता था, यहाँ तक कि वह अपने दुश्मनों को सुअर पालने वाली जगह में फेंक देता था। तभी चॉय को एक अनोनिमस टिप मिलती है। वह एक वेयरहाउस तक पहुंचती है
और वहाँ उसे इलीगल गैम्बलिंग के ढेर सारे सर्वर्स मिलते हैं। चोई तुरंत फोटोज लेकर सबूत जमा करने लगती है। तभी वेयर हाउस का दरवाजा खुलता है और एक हिटमैन अंदर आ जाता है। चोई को बचाने के लिए उसका सीनियर हिटमैन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है ताकि चोई वहां से निकल सके, लेकिन हिटमैन उस सीनियर को वहीं मार देता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक वेयर हाउस पूरी तरह खाली हो चुका होता है और सारे एविडेंस गायब होते हैं। इसके बाद चोई मजबूर होकर अपने पास मौजूद वीडियो पब्लिक कर देती है। इस खबर से डार्क हीरो का भी ध्यान किम की तरफ चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ किम भी चोई को खत्म करना चाहता है। टीवी स्टेशन का बॉस चोई से नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने अपनी मर्जी से काम करके एक रिपोर्टर की जान खतरे में डाल दी। चोई जवाब देती है कि सच सामने लाना एक रिपोर्टर का काम है और वह किसी प्रेशर या थ्रेट से डरने वाली नहीं है। ऑफिस से निकलते समय अचानक एक गुंडा चोई पर हमला कर देता है। तभी जो हियॉन समय पर वहां पहुंचता है और उसे बचा लेता है। वह चोई को चेतावनी देता है कि अगर वह डार्क हीरो के लिए और लोगों को टारगेट बनाएगी तो उसके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। इसके बाद जो हियॉन उस गुंडे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और उससे किम का ठिकाना पता कर लेता है। जो हियॉन शील्ड और एक ट्रॉफी लेकर किम के आदमियों के ठिकाने पर पहुंचता है और अकेले ही उनसे भिड़ जाता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और पूरी जगह को घेर लेती है। पुलिस दावा करती है कि वहां मौजूद किम के आदमी ही डार्क हीरो के लिए काम करते थे। ये सुनकर जो हियॉन को पता चलता है कि यह अबैंडन्ड फैक्ट्री क्रिमिनल्स को डार्क हीरो की तरह तैयार करने की जगह भी बनी हुई थी। अपने नाम और काम को बचाने के लिए योंग अब खुद किम के एक आदमी को निशाना बनाता है। वह एक ऐसे क्रिमिनल तक पहुंचता है जिसका पहले से कई बार पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ चुका था। एक बुक स्टोर के अंदर योंग उसे पकड़ लेता है और उसकी पिटाई करके उससे किम के इलीगल डील से जुड़े रिकॉर्ड्स वाली सेफ खुलवा लेता है। योंग सारे रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लेता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक और अपॉलॉजी लेटर मिलता है। खबर तेजी से फैलती है और लोगों को समझ आने लगता है कि क्रिमिनल्स को सजा देने वाला असली डार्क हीरो अभी भी बाहर है। जो हियॉन को पता चलता है कि योंग ने उसकी बात नहीं मानी। वह एक बार फिर योंग के पास जाता है और उसे एक आखिरी मौका देना चाहता है। वह उम्मीद करता है कि योंग अब वायलेंस छोड़ देगा। योंग भी ध्यान देता है कि कैप्टन उसे सिर्फ समझाता है लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं करता। इससे उसे शक होता है कि कैप्टन किसी के कहने पर इन मामलों को अंदर ही अंदर संभाल रहा है। योंग को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आता है कि क्रिमिनल्स बार बार इनोसेंट लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, फिर भी लॉ उन्हें बचाने के लिए किसी न किसी तरह रास्ता निकाल लेता है। लेकिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनकी कोई नहीं सुनता। योंग के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है कि अगर कमजोर लोगों को लॉ पर भरोसा ही न रहे तो फिर वे जस्टिस के लिए आखिर जाएं कहां। जो हियॉन का मानना था कि हर इंसान को अपनी रक्षा करने का हक है, लेकिन उसे योंग की वजह समझने से ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं योंग धीरे धीरे खुद एक मॉन्स्टर न बन जाए। वह योंग की फाइटिंग स्किल्स और दिमाग को अच्छी तरह पहचान चुका था। उसे लगता था कि अगर योंग को सही डायरेक्शन मिले तो वह जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर वह इसी रास्ते पर चलता रहा तो जो हियॉन को ही उसे रोकना पड़ेगा। योंग ज्यादा बातें करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस इस जिद्दी पुलिस ऑफिसर से लड़कर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन कैप्टन के सामने योंग टिक नहीं पाया और थोड़ी ही देर में हार गया। इसके बाद जो हियॉन ने बताया कि उसे भी करप्ट पुलिस ऑफिसर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी उसे पुलिस ऑफिसर होने पर गर्व है। उसे योंग के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसके हिसाब से योंग में एक शानदार ऑफिसर बनने की पूरी काबिलियत थी। योंग बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और उसने किम और पुलिस चीफ के बीच चल रहे गंदे खेल का खुलासा कर दिया। वह जो हियॉन से कहता है कि अगर लॉ इन विलेंस को सजा दे सकता है तो वह उसका साथ देगा, लेकिन अगर लॉ ही उन्हें नहीं रोक पाया तो वह इलीगल तरीके से इन बुरे लोगों को खत्म करने से पीछे नहीं हटेगा। कुछ दूरी पर वाइस चेयरमैन चुपचाप पूरी घटना देख रहा था। वह योंग को बचाता है और कसम खाता है कि जिसने भी योंग को नुकसान पहुंचाया है वह उसे सजा जरूर देगा। जाने से पहले वह अपने आइडल योंग के साथ एक फोटो भी खिंचवाता है। दूसरी तरफ डार्क हीरो केस में कोई प्रोग्रेस न होने की वजह से चीफ आखिरकार जो हियॉन को सस्पेंड कर देता है। उसका हैंडओवर पूरा होते ही उसे टीम लीडर की पोस्ट से भी हटा दिया जाना था, लेकिन जो हियॉन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने चुपचाप उस गुंडे को अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया और उसके जरिए किम और उसके साथियों के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। इधर चॉय को भी अपने शो से हाथ धोना पड़ता है क्योंकि उसकी रिपोर्ट से चीफ के बड़े लोगों के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा था। योंग चाहता था कि चॉय सोसाइटी के अंदर छिपे गंदे सच को लोगों के सामने लाती रहे, इसीलिए वह वाइस चेयरमैन से कांटेक्ट करता है और उससे चॉय की मदद करने के लिए कहता है। वाइस चेयरमैन तुरंत एक नई न्यूज कंपनी शुरू कर देता है और चॉय को वहां काम करने की पूरी आजादी देता है। चॉय भी नया शो शुरू करती है और फिर से लोगों के सामने सच लाने लगती है। वह पब्लिक से साफ कहती है कि अगर किसी इंटरव्यू के दौरान उसके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसे मर्डर माना जाए। वह जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई जारी रखती है और लोगों से डार्क हीरो का साथ देते रहने की अपील करती है। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी योंग आराम नहीं करता। वह किम की कंपनी के अकाउंट्स को लगातार चेक करता रहता है। जल्द ही उसे कुछ सीक्रेट ट्रांजैक्शंस मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि किम और चीफ के बीच पैसों का खेल चल रहा है। दोनों पैसों को एक चर्च के जरिए इधर उधर कर रहे थे। उस रात योंग चर्च के पास्टर के एक आदमी को चुपचाप बेहोश कर देता है और उसके पास से एक यूएसबी ड्राइव ले लेता है। उस ड्राइव में सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स मौजूद थी। तभी उसे पास में वही इमिटेटर दिखाई देता है। योंग तुरंत उसके पीछे भागता है, लेकिन इमिटेटर को उसका पीछा करवाने में मजा आ रहा था। वह जानबूझकर योंग को अपने पीछे दौड़ाता रहा। आखिर में इमिटेटर एक रेलिंग के पास जाकर रुक जाता है। वह योंग से साफ कहता है कि वह उसे एक्सेप्ट करे और उसके साथ मिलकर काम करे ताकि दोनों मिलकर और भी बड़े काम कर सकें। योंग मानता है कि उसे सच में किसी मदद की जरूरत है, लेकिन वह इमिटेटर से एक बात कहता है, अगर वह सच में उसके साथ काम करना चाहता है तो उसे पहले अपना मास्क उतारकर अपनी पहचान दिखानी होगी। योंग की बात सुनते ही इमिटेटर बिना देर किए अपना मास्क उतार देता है। अब योंग भी समझ जाता है कि वह इस आदमी पर थोड़ा भरोसा कर सकता है। इविल फोर्सेस को खत्म करने के लिए योंग वाइस चेयरमैन के साथ भी मिलकर काम करने का फैसला करता है। योंग का प्लान साफ था। सबसे पहले वह पास्टर से निपटेगा। इसके बाद वाइस चेयरमैन यूएसबी ड्राइव चॉय को देगा ताकि वह उसमें मौजूद सारे सबूत पब्लिक के सामने रख सके। अगर मीडिया के दबाव के बाद भी केस को दबाने की कोशिश की गई
तो योंग खुद किम पर हमला करेगा और उसके इलीगल कामों के सारे एविडेंस बाहर निकाल देगा। वाइस चेयरमैन को यह प्लान बहुत रिस्की लगता है। उसे डर था कि इस तरह सीधे किम के खिलाफ जाना योंग की जान ले सकता है, लेकिन योंग किसी भी खतरे से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वह मान चुका था कि अगर ईविल को रोकने के लिए उसे सब कुछ दांव पर लगाना पड़े तो वह ऐसा भी करेगा। अगले दिन योंग सीधे पास्टर के ऑफिस में घुस जाता है। वहां मौजूद उसके आदमियों को वह अकेले ही हरा देता है और फिर पास्टर की भी जमकर पिटाई करता है। कुछ समय बाद खबर पूरे इलाके में फैल जाती है कि चर्च का पास्टर मारा गया है। यह खबर सुनते ही पुलिस चीफ के होश उड़ जाते हैं। उसे डर लगने लगता है कि डार्क हीरो का अगला टारगेट कहीं वही तो नहीं है। इसी बीच किम भी एक बड़ा फैसला लेता है। वह तय करता है कि अगले 5 दिनों के अंदर जो हियोन, चॉय और डार्क हीरो तीनों को रास्ते से हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन यूएसबी ड्राइव चॉय को सौंप देता है। चॉय उसमें मौजूद किम के क्राइम्स को लाइव ब्रॉडकास्ट में पब्लिक के सामने लाने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वह सच दिखाने के लिए तैयार होती है, जो हियोन वहां पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। जो हियोन चॉय से नाराज होकर कहता है कि वह सस्ती रेटिंग्स और व्यूज के लिए डार्क हीरो के कामों को बढ़ावा दे रही है। उसके हिसाब से चॉय लोगों को भड़का रही है और उन्हें डार्क हीरो के साथ खड़ा कर रही है, जो आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन चॉय पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ता। जब समझाने से बात नहीं बनती तो जो हियोन वहां से जाने लगता है। तभी अचानक पीछे की सीट से एक हिटमैन निकल आता है। कार के अंदर ही दोनों के बीच जोरदार हाथापाई शुरू हो जाती है और जो हियोन किसी तरह उसे कार से बाहर धकेल देता है, लेकिन तभी एक और ताकतवर आदमी सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। जो हियोन काफी अच्छा फाइटर है, लेकिन एक साथ 2 लोगों और उनके वेपन्स का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तभी आखिरी समय पर योंग वहां पहुंचता है और दोनों हमलावरों को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह जो हियोन को सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। पूरी लड़ाई एक विटनेस अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और थोड़ी ही देर में यह खबर फैल जाती है। वाइस चेयरमैन को समझ नहीं आता कि योंग ने जो हियोन को बचाया ही क्यों। उसे लगता है कि जो हियोन तो उनके काम में रुकावट ही बनेगा, लेकिन योंग के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह जो हियोन को भी एक और डार्क हीरो बनाना चाहता था। अगले दिन किम अपने आदमियों को सर्वर का सारा डेटा दूसरी जगह भेजने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले ही योंग उनके बेस तक पहुंच जाता है। वह वहां आग लगा देता है, 2 लोगों को बेहोश करके एक लॉक्ड बॉक्स अपने साथ ले जाता है। जॉय तुरंत अपने शो में इस फायर की खबर दिखाती है। वह लोगों को बताती है कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह डार्क हीरो की तरफ से ईविल लोगों के खिलाफ किया गया एक और अटैक था। इसके बाद पुलिस किम की कंपनी पर बड़ा रेड शुरू कर देती है। किम घबराकर चीफ से मदद मांगता है। वह धमकी देता है कि अगर उसे नहीं बचाया गया तो वह करप्ट पॉलिटिशियंस के सारे राज्य खोल देगा, लेकिन चीफ उसकी धमकी से डरता नहीं। वह उल्टा किम से कहता है कि उसे 6 महीने की सजा काटनी चाहिए। हालांकि अगर किम उससे पहले डार्क हीरो को पकड़ लेता है तो चीफ उसकी सजा कम करवाने की कोशिश करेगा। अब किम समझ जाता है कि पॉलिटिशियंस ने उसका साथ छोड़ दिया है, इसलिए उसे खुद ही चॉय तक पहुंचना होगा और उसे मजबूर करना होगा कि वह डार्क हीरो का ठिकाना बताए। उधर योंग अपने बेचे हुए क्यू कॉइन्स से मिले पैसे एक ऑर्फनेज में जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए दे देता है, लेकिन उसकी यही अच्छी कोशिश बाद में उसके लिए एक ट्रैप बन जाती है। अगले दिन न्यूज में उसे पता चलता है कि उस ऑर्फनेज के डायरेक्टर की हत्या हो गई है। योंग तुरंत समझ जाता है कि किम ने उसे बाहर निकालने के लिए यह चाल चली है। काफी सोचने के बाद योंग वाइस चेयरमैन से कांटेक्ट करता है और फैसला करता है कि अब और इनोसेंट लोगों को खतरे में डालने से पहले उन्हें खुद एक्शन लेना होगा। इसी बीच चॉय सिक्योरिटी कैमरास में किम के आदमियों को अपनी तरफ आते देख लेती है। वह जल्दी से अपने ऑफिस में कैमरा सेट करती है और पूरी घटना की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है, लेकिन किम के आदमी जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं। तभी वाइस चेयरमैन सही समय पर वहां पहुंचता है और उन हमलावरों को हरा देता है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है। नया कैप्टन चॉय को पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाता है। चॉय को सही सलामत देखकर योंग को थोड़ी राहत मिलती है। पूछताछ के दौरान चॉय साफ कहती है कि उसे बचाने वाला आदमी डार्क हीरो नहीं था। वह बताती है कि असली डार्क हीरो कभी वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करता। अगले दिन कैप्टन योंग से पूछता है कि जब चॉय खतरे में थी तब वह कहां था। असल में कैप्टन पहले ही केस की सारी डिटेल्स चेक कर चुका था। उसे पता चल चुका था कि पुराने कैप्टन ने प्रोफेसर से स्टूडेंट्स की फोटोज मांगी थी। इत्तेफाक से उसने प्रोफेसर के ऑफिस में योंग को भी देखा था और उसकी बॉडी डार्क हीरो से मिलती जुलती लगी थी। इसके अलावा डार्क हीरो द्वारा बेची गई क्रिप्टो करेंसी के लिए जिस फोन की जरूरत थी वह क्राइम वाले समय स्कूल में ही ऑन हुआ था। अब कैप्टन का शक सीधे योंग पर जाने लगा। वह योंग से सच बताने के लिए कहता है, लेकिन योंग साफ कह देता है कि यह उसकी प्राइवेट लाइफ है और वह किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। कैप्टन वहां से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऑफिसर्स को लेकर स्कूल में सर्च करने लौटता है। तभी क्राइम में इस्तेमाल हुआ फोन एक लोकेशन दिखाता है। लोकेशन थी प्रिंसिपल का ऑफिस और इत्तेफाक से वही जगह पुलिस चीफ का ऑफिस भी था, क्योंकि चीफ ही उस स्कूल का प्रिंसिपल था। लेकिन यह सब योंग का बनाया हुआ प्लान था। उसने जानबूझकर क्राइम वाला फोन चीफ के ऑफिस में इस्तेमाल किया था। साथ ही उसने किम और चीफ के बीच कनेक्शन साबित करने वाला प्राइवेट फोन बुक शेल्फ में छिपा दिया था। अब पुलिस का शक चीफ पर जाने वाला था और कैप्टन को सच्चाई तक पहुंचने से रोका जा सकता था, लेकिन चीफ ने इससे भी खतरनाक कदम उठा लिया। उसने एक कार एक्सीडेंट का नाटक करवाया और कैप्टन को मरवा दिया। जो हियोन के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि कैप्टन उसका सबसे करीबी दोस्त था। दूसरी तरफ योंग भी अंदर से टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके प्लान की कीमत किसी ईमानदार ऑफिसर की जान हो सकती है। गुस्से में जो हियोन योंग को पंच मारता है और उसे समझाता है कि उसकी हरकतों से अब बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है, लेकिन योंग पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह साफ कहता है कि अगर ईविल से लड़ते हुए उसकी अपनी जान भी चली जाए तब भी वह अपना काम नहीं छोड़ेगा। योंग का यह इरादा देखकर जो हियोन भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। इसी बीच कई दिनों तक चॉय की कोई खबर नहीं मिलती। वाइस चेयरमैन परेशान होकर उसके घर में घुसता है और वहां का पूरा सामान बिखरा हुआ पाता है। अब उसे समझ आता है कि चॉय को हिटमैन उठा ले गया है। चॉय को टॉर्चर करने के बाद भी उससे कोई सीक्रेट नहीं निकलवा पाए थे। योंग नहीं चाहता था कि चॉय जैसी इनोसेंट लड़की उसके कारण और खतरे में रहे, इसलिए वह और वाइस चेयरमैन तुरंत अपना प्लान बनाते हैं। वाइस चेयरमैन किम के दूसरे ऑफिस की तरफ जाता है जहां किम ने काफी पैसा छिपा रखा था। उसका मकसद था वहां ऐसा माहौल बनाना कि ज्यादातर हिटमैन उसी तरफ चले जाएं। उधर योंग किम से फोन पर बात कर रहे एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे स्क्रीन पर लिखा मैसेज दोहराने के लिए कहता है। मैसेज मिलते ही किम अपने सबसे खतरनाक हिटमैन को उस मीटिंग पॉइंट पर भेज देता है। अब
अब योंग को पता था कि दुश्मन अपने लोगों को एक जगह जमा कर रहा है, इसलिए वह और वाइस चेयरमैन एक हिडन रूफटॉप पर मिलते हैं और अगले दिन के लिए पूरा प्लान तैयार करते हैं। इसके बाद वाइस चेयरमैन वहां से निकल जाता है। योंग भी वहां से जाने वाला था कि उसका दोस्त मिन अचानक उसे कॉल कर देता है। मिन ने पिछले कुछ समय से योंग के अजीब बिहेवियर पर ध्यान दिया था। वह बार बार स्कूल छोड़ रहा था और बिना किसी वजह के गायब हो जाता था, इसलिए मिन को उस पर शक होने लगा था। योंग चुप रहा तो मिन ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस उसे याद दिलाया कि अगले दिन स्कूल जरूर आना। दूसरी तरफ किम अपने हजारों आदमियों के साथ मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। वे कंट्रोल रूम में घुसकर वहां के स्टाफ को बाहर निकाल देते हैं और फिर कैमरास पर नजर रखने लगते हैं। उन्हें कोई भी सस्पिशियस आदमी दिखाई देता तो किम तुरंत उसे पकड़ने का ऑर्डर देता। तभी स्क्रीन पर एक ब्लैक ड्रेस पहना आदमी दिखाई देता है। किम उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन अगले ही पल ऐसे कई और लोग कैमरास में नजर आने लगते हैं। तभी किम को समझ आता है कि पास में डार्क हीरो के नाम पर एक बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा है। असल में यह पूरा फेस्टिवल योंग का बनाया हुआ डिस्ट्रैक्शन था। इसी भीड़ का फायदा उठाकर योंग और वाइस चेयरमैन लोगों के बीच आसानी से छिप जाते हैं, लेकिन चॉय को बचाने के लिए योंग जानबूझकर खुद को दुश्मनों के सामने दिखा देता है। उसका मकसद था कि हिटमैन का ध्यान उसकी तरफ जाए और इसी बीच चॉय को वहां से निकाला जा सके। दूसरी तरफ वाइस चेयरमैन भी जानबूझकर खुद को सामने लाता है ताकि गैंग का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अब दोनों अपनी अपनी तरफ से दुश्मनों को उलझा चुके थे, बस उन्हें सही मौके का इंतजार था ताकि चॉय को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। योंग ने चॉय को एक फोन दिया और कहा कि वह उससे लाइव स्ट्रीम शुरू करे। उन क्रिमिनल्स को पकड़ने का यही सबसे अच्छा तरीका था। कैप्टन को जैसे ही लाइव स्ट्रीम की खबर मिली, वह रिफॉर्म्ड क्रिमिनल्स की टीम के साथ तुरंत स्टेडियम की तरफ निकल पड़ा। उधर चीफ भी वहां पहुंचने के लिए रवाना हो गया। स्टेडियम की पार्किंग में पहुंचते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। योंग और वाइस चेयरमैन पहले ही इतने सारे दुश्मनों से लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुके थे। तभी जो हियोन अपनी कार लेकर वहां पहुंचता है और सीधे उस ताकतवर आदमी को टक्कर मार देता है। इसके बाद जो हियोन खुद को पुलिस ऑफिसर बताते हुए सभी हिटमैन को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन किम के दिमाग पर बदले का जुनून सवार था। उसे किसी की परवाह नहीं थी, उसका सिर्फ एक टारगेट था, योंग को मारना। तभी ब्लैक ड्रेस पहना एक आदमी किम के सामने आकर उसे रोक देता है, लेकिन किम उसे ही मार देता है। योंग जब पास पहुंचकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त मिन था। मिन को काफी समय से योंग पर शक था। एक दिन उसने योंग को वाइस चेयरमैन के साथ स्टेडियम के पास देखा था और उसी वक्त उसका शक पूरी तरह सच में बदल गया। लेकिन मिन ने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था कि योंग वही काम कर रहा है जिसे करने की हिम्मत वह खुद कभी नहीं जुटा पाया था। अब मिन ने जस्टिस के लिए अपनी जान दे दी थी। पुलिस के पहुंचते ही मची भगदड़ का फायदा उठाकर किम वहां से भाग जाता है। अपने दोस्त की मौत से योंग पूरी तरह टूट चुका था। वह किम का पीछा करता है क्योंकि अब वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। वाइस चेयरमैन पीछे बचे क्रिमिनल्स को रोकने में लग जाता है ताकि योंग को किम तक पहुंचने का मौका मिल सके, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक हिटमैन को पहले ही डेप्यूटी चीफ ने पैसे देकर किम को मारने के लिए तैयार कर रखा है। उधर जो हियोन भी वहां पहुंचता है और सभी को तुरंत सरेंडर करने का ऑर्डर देता है, लेकिन किम को अब किसी पर भरोसा नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर योंग से लड़ने लगता है। फिर भी योंग के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जो हियोन भी उस हिटमैन को काबू में कर लेता है। तभी चीफ वहां पहुंचता है और बेसमेंट का डोर अंदर से लॉक कर देता है। सबसे पहले वह किम को गोली मारता है, इसके बाद अपनी गन की बाकी गोलियां भी चला देता है, लेकिन उसका प्लान यहीं खत्म नहीं होता। वह वाटर वाल्व खोल देता है और बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो जाता है। चीफ जानता था कि अगर वहां मौजूद हर इंसान मर गया तो उसके सारे सीक्रेट्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन योंग के इशारे को समझकर वह उसके कंधों पर चढ़ जाता है और चीफ को जोरदार पंच मारता है। जो हियोन समय रहते योंग को रोक लेता है। अब तक चीफ और बाकी क्रिमिनल्स की सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ चुकी थी। जो हियोन को भरोसा था कि अब लॉ इन लोगों को सही सजा देगा, लेकिन तभी वह हिटमैन फिर से उठकर योंग की तरफ बढ़ता है। वह अभी भी योंग को मारने पर अड़ा हुआ था। चीफ भी एक गन उठाकर गोली चलाना शुरू कर देता है। यह देखकर जो हियोन का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। इस बार वह अपनी पुलिस ड्यूटी तक भूल जाता है और चीफ को जोरदार हमला करके बेहोश कर देता है। उधर योंग के पास भी ज्यादा ताकत नहीं बची थी, फिर भी उसने अपनी बची हुई ताकत लगाकर उस हिटमैन को रोक दिया। इसी पल जो हियोन को पहली बार पूरी तरह समझ आता है कि योंग ने क्रिमिनल्स को लॉ के बाहर जाकर सजा देने का रास्ता क्यों चुना था। बाद में पुलिस चॉय से पूछताछ करती है, लेकिन चॉय जानबूझकर झूठ बोलती है। वह कहती है कि असली डार्क हीरो मिन था जो अब मर चुका है। इस तरह योंग को लीगल पनिशमेंट से बचने का रास्ता मिल जाता है और वह आगे भी जस्टिस के लिए अपनी लड़ाई जारी रख सकता है। जब वाइस चेयरमैन को होश आता है तो वह सबसे पहले योंग के बारे में पूछता है। उसके आदमी बताते हैं कि योंग सुरक्षित है और सिक्योरिटी कैमरास की सारी फुटेज भी मिटा दी गई है। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी एक और बड़ा खेल सामने आता है। ब्लू हाउस चीफ के सारे क्राइम्स को दबा देता है। उल्टा उसे हीरो की तरह पेश किया जाता है और मरने के बाद उसे ऑनररी कमिश्नर जनरल का खिताब तक दे दिया जाता है। यानी जिन लोगों ने इतने सारे गलत काम किए थे उनमें से किसी को भी सही सजा नहीं मिली। इसके बाद पुलिस एकेडमी का ग्रेजुएशन सेरेमनी होता है। सारे स्टूडेंट्स अपना दाहिना हाथ उठाकर देश के प्रति लॉयल्टी की ओथ लेते हैं, लेकिन योंग बाकी सबसे अलग खड़ा रहता है। उसका अपने देश और उसकी व्यवस्था पर से भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि जब लॉ खुद इनोसेंट लोगों की रक्षा नहीं कर पाता और क्रिमिनल्स को बचा लेता है, तब जस्टिस के लिए उसे खुद ही अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। और दोस्तों, इसी के साथ विजिलेंटी का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसकी पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मूवी और सीरीज एक्सप्लेन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।